जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबका स्वागत करता हूँ यीशु में। तो आज हम वचनों के द्वारा जानेंगे शैतान की युक्तियों को। शैतान की युक्तियाँ यानी चाल। शैतान बहुत ही चालबाज है, तो उसकी चाल समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हम जो पाप हैं वो जानते हैं। पहले कुरिन्ती के अध्याय 6 8 से 10 में, फिर गलतियों के अध्याय 5 19 से 21 में दिया है। फिर पक्षपात भी पाप है याकूब के अध्याय 2 1 से 4 में। और जो अच्छाई भलाई हम करना जानते हैं और नहीं करेंगे तो भी पाप है, याकूब के अध्याय 4 और 17 में। और जो ये सब पाप हम जानते हैं। ओके, कड़वाहट नहीं रखना है और गुस्सा नहीं करना है, दूसरों के बारे में बुराई नहीं करना है, धोखा नहीं देना है, ये सब पाप जो यहाँ पे लिखा है। इसके अलावा हम देखेंगे कुछ और जो शैतान की युक्तियाँ कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम वो असल में शैतान के हथियार हैं। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे वचन के द्वारा शक। सबसे पहले शैतान क्या करता है, शक डाल के हमारे मनों में वो हमारा विश्वास जो प्रभु पे है या हमारा भरोसा जो प्रभु पे है, क्या करता है, उसको कमज़ोर कर देता है। कमज़ोर करके पाप कराता है। जैसे हम उदाहरण लेंगे हव्वा का। सबसे पहला जो पाप कराया शैतान ने, कैसे? सबसे पहले शक लेके आए हव्वा के मन में। शक लेके आए कि देखो, तुम अगर ये फल खाओगे तो नहीं मरोगे, मगर परमेश्वर ने क्या कहा था, जब तुम खाओगे तुम मर जाओगे। दूसरा क्या कहता है, देखो शायद तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, इसीलिए प्रभु चाहता है कि तुम ना खाए, क्योंकि तुम प्रभु के तुल्य हो जाओगे। अगर वाकई परमेश्वर तुमसे प्यार करता तो क्या तुम्हें फल खाने नहीं देता? तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, इसीलिए प्रभु ने कहा न खाओ। प्रभु नहीं चाहता कि तुम उसके तुल्य हो जाओ। तो ये शक लेके आया हव्वा के मन में। हालांकि परमेश्वर कितना प्यार करता था उनसे। प्रभु ने क्या परीक्षा दी थी कि एक ही पेड़ का न खाओ, मगर हजारों पेड़ जो एदन के वाटिका में था, हजारों पेड़ प्रभु ने कहा उससे, मगर एक पेड़ से ना खाओ, क्योंकि परीक्षा थी। मगर क्या हुआ? और दूसरी बात, प्रभु कितना चाहते थे उनको। देखो, आदम और हव्वा को प्रभु ने उनके जैसा मन दिया था। पता है, एक तो कितने हजारों पेड़ दिए थे, दूसरे प्रभु जैसा मन दिया था आदम को, क्योंकि आदम ने सारे प्राणी पक्षियों का जो है नाम उसने स्वयं रखा, आदम ने रखा। और परमेश्वर ने सारा अधिकार दिया था उसको इस पृथ्वी पर। क्या प्रभु नहीं चाहता था? प्रभु चाहता था कि वो अधिकार करे, उसके संपर्क में रहे, प्यार से चले, उसके साथ जुड़े रहें, पृथ्वी पर प्यार दर्शाए। मगर क्या हुआ? वो शक लाके हव्वा के मन में सब शैतान ने क्या किया, पाप करवाया। तो शक जो है शैतान का बड़ा हथियार है। ओके, वैसे ही देखो, हम दूसरा उदाहरण लेते हैं अब्राहम के बारे में। ओके, प्रभु ने क्या वादा किया था अब्राहम से? अगर उत्पत्ति के अध्याय 15 3 से 5, जब अब्राहम कहता है प्रभु को, प्रभु ये सारी मेरी संपत्ति
मेरे नौकर को चली जाएगी, तूने मुझे कोई संतान नहीं दिया है। तो प्रभु क्या करता है, अब्राम को बाहर लेके आता है रात को और कहता है देख ऊपर देख कितने तारे हैं, तू गिन सकता है इसको, कितने कोटि कोटि तारे हैं, ऐसे तेरी संतान होंगे तुझे। ओके, सारा के द्वारा, डर नहीं, मैं दूंगा तुझे। मगर क्या हुआ, कुछ पल बाद, कुछ वर्षों के बाद, देखो यहाँ पे प्रभु परीक्षा ले रहा था, अब्राम और सारा की परीक्षा ले रहा था। क्या हो गया, सारा जो है बेचैन हो गई। कुछ सालों के बाद उसने सोचा अभी प्रभु तो सामर्थ्य नहीं है हमें बच्चा देने के लिए, तो मैं कुछ करती हूँ। तो क्या किया, सारा ने हजरा को लेके जो उसकी बंदी थी अब्राहम को दे दिया, कहा ले इससे तू बच्चा पैदा कर ताकि हमारा वंश चले। और क्या हुआ, क्या पैदा किया अब्राहम ने, अब्राहम वहाँ पे देखो ऐसा क्यों हुआ, सारा ने अब्राहम को हजरा क्यों दे दिया, उसने शक किया, परमेश्वर के वचनों पे शक किया, परमेश्वर के वायदे पे शक किया। और क्या हुआ, क्या पैदा हुआ अब्राहम हजरा के साथ में, इश्माइल। पता है कितनी बड़ी आपत्ति पैदा की अब्राहम ने, सारा की बात मान के, शक करके, परमेश्वर की आज्ञा विश्वास न करके, कितना बड़ा आपत्ति अब्राहम ने खड़ा कर दिया। तो याद रखिए फिर क्या होता है, इसी के कारण उनमें भेदभाव आता है और गुस्सा होती है। मगर अब्राहम सारा को देख के क्या करता है, इस्माइल को भेज देता है। वैसे याद रखो, जैसे आदम और हव्वा में शक ला के, पाप करा के क्या किया है, पहले परिवार जो परमेश्वर ने स्थापित किया उसको बर्बाद कर दिया। वैसे ही देखो, शक जो है बहुत ही बड़ा हथियार है रिश्तों को तोड़ने के लिए। जब पत्नी शक करती है पति पे, या पति शक करता है पत्नी पे, पता है शैतान वहाँ पे युद्ध जीत गया है। वो क्या होता है, जब शक करने लगते हैं, उनका शादीशुदा वैवाहिक जीवन जो है बर्बाद हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। हो सकता है पत्नी शक करती हो, या हो सकता है पति शक करता हो। क्या होता है, जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए सबसे पहले जब शादी करते हैं, सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि हमारा रिश्ता जो है जीवन भर का किस पे हम बांधें, यीशु मसीह पे। और एक दूसरे का रिश्ता कैसा बांधें, भरोसा। जब भरोसा कमज़ोर हो जाता है, विश्वास कमज़ोर हो जाता है, शैतान मौका लेता है और परिवार को तोड़ देता है। और दूसरी बात याद रखो, अगर ऐसा कभी होता है कि शक की बातें आते हैं मन में, तो सबसे अच्छी बात क्या है, एक दूसरे को त्याग देना, कि साथ में बैठ के बातें करके एक दूसरे के मन में जानना कि क्या है और उसको सुलझाना सबसे बेहतरीन बात है ये। इसलिए याद रखो, शक बहुत ही बड़ा हथियार है शैतान का। उसने कई परिवारों को बर्बाद कर दिया इस शक की वजह से। और पता है, और दो मैं आपको वाक्य देता हूँ, शक में क्या हो जाता है, शक में जो है विश्वास खत्म हो जाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं और शक करते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। याकूब के अध्याय 1:6 में लिखा है, जो शक करता है उसका कैसा है, जैसे प्रार्थना लहरों की तरह ऊपर नीचे, वो आदमी ऐसा है, कभी हाँ कभी ना। तो ऐसे मनुष्य को प्रभु नहीं देता है, प्रभु विश्वास करने वालों को देता है। और याद रखो, पतरस जो विश्वास में चल रहा था पानी पे, क्यों डूबा, उसने शक किया, शक किया। मत्ती के अध्याय 14:31 में और यूहन्ना के अध्याय 20:27 में प्रभु तोमा को डांटता है कि तू देखा है इसके लिए विश्वास करता है,
प्रभु कहता है धन्य होंगे वो जो मुझे नहीं देखेंगे फिर भी विश्वास करेंगे। शक सबसे बड़ा हथियार है, याद रखिए। और क्या होता है मसीह जीवन में, बहुत सारे 95% 90% क्यों प्रभु की तरह बनना नहीं चाहते या बन नहीं सकते? क्योंकि शैतान पहले मन में डाल देता है, और वो तो परमेश्वर यीशु है, तुम क्या बनोगे, तुम तो मनुष्य हो, तुम्हारे पास काबिलियत नहीं है। ये सबसे बड़ा झूठ है। ओके, शैतान का सबसे बड़ा झूठ है। क्या करता है? शक लाता है, और शक से क्या होते, कितने सोचते हैं हाँ हम नहीं बन पाऊंगा, ऐसे के ऐसे चलते हैं, और ना प्रभु के लिए काम आते हैं ना मनुष्य के लिए काम आते हैं। रोमी के अध्याय 8:29 में प्रभु ने क्या कहा है? हम सब जो है यीशु मसीह की तरह बनना है। क्या प्रभु झूठ कहता है? मगर क्या होता है, किस लिए नहीं बन पाते हैं? शक डालता है शैतान, हमारे मन में शक डालता है ताकि हम आगे ना बढ़ें। ओके, दूसरा हथियार पे जाते हैं। दूसरा हथियार क्या है शैतान का? भरमाना। ओके, दूसरा बड़ा हथियार है भरमाना। वचन कहता है प्रकाशित वाक्य अध्याय 12:9 में, वो शैतान, वो अजगर जो सारा संसार का भरमाने वाला है। क्या लिखा गया है? शैतान भरमाने वाला है। भरमाने का मतलब क्या है? भरमाने का मतलब है जो आदमी भरमाया गया है वो झूठ को सच मान रहा है। भरमाने का मतलब क्या है? झूठ को सच मान रहा है। जैसे अगर कोई आपको 500 का नोट देता है और आप ले लेते हैं, हालांकि वो नकली नोट है, आप ले लेते हैं सच करके। क्या हुआ है? आप झूठ को सच करके लिए हैं। तो ऐसा भरमाने का मतलब है। इसीलिए संसार में क्या हुआ है, शैतान ने कितनों को भरमाया है कि परमेश्वर नहीं है, इसलिए नास्तिक हैं। कितने नास्तिक हैं? वो किस लिए नास्तिक हैं? वो कहते हैं परमेश्वर किधर है भाई? हम तो देखो, हम तो छोटे जंतु से आए हैं। छोटा जंतु क्या हुआ, फिर एक जानवर हुआ, फिर उसके बाद में फिर वो बंदर हुआ, फिर बंदर से हम इंसान बने। ये बुद्धिमान लोग कह रहे हैं, ये अनपढ़ लोग नहीं, जो जिसको थियरी ऑफ डार्विन कहते हैं। ओके, डार्विन करके एक वैज्ञानिक था जिसने ये लिखा कि हम बंदर से आए हैं। वो शोध करने वाला था, तो इसलिए उसको डार्विन थियरी कहते हैं। तो उसने लिखा कि हम सब बंदर से आए हैं, और ये लोग पढ़े लिखे लोग मानते हैं इसको। कभी ताज्जुब होता है कि इनके अक्ल को क्या हो गया है। अगर देखो, अगर उनको थोड़ी सी बुद्धि इस्तेमाल करें, अगर हम बंदर से आए हैं, हाँ, वो डार्विन का थियरी कहता है, तो अब बंदर क्यों बचे हैं? वो सारे बंदर मनुष्य होना चाहिए ना। तो अब क्या रोकता है बंदर को मनुष्य बनने के लिए? हाँ, इतनी बुद्धि अगर होती उनको, तो इसीलिए प्रभु क्या कहता है, क्या कहता है प्रभु कि 2 कोरिन्थी के अध्याय 1 में हम पढ़ेंगे, पहले कोरिन्थी के अध्याय अगर हम 26 से पढ़ेंगे। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे। है ना? क्या लिखा है? हम मूर्खों को प्रभु ने चुना है। हम कोई बड़े वैज्ञानिक नहीं है, कोई बड़े साइंटिस्ट नहीं है, कोई बड़े इन्वेंटर नहीं है। तो प्रभु ने हम जैसे लोगों को चुना है, बुद्धिमानों को क्या करने के लिए? लज्जित करने के लिए। और ये वाकई सही है। जब हम ऐसे देखते हैं कि इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे हुए इस थियरी को मानते हैं, तो हम सोचते हैं क्या हुआ इनके बुद्धि को? हाँ, कम से कम कुछ सोचते।
और फिर हम देखते हैं कि कितने लोग जो पढ़े लिखे लोग जो हैं, बड़े बड़े ऊंचे पदवी के, क्या करते हैं, अपने हाथों की बनाई हुई चीज़ों को पूजते हैं। हाँ, वो जानते हैं, देखते हैं कि जिन चीज़ों को पूज रहे हैं, कभी ना उसमें जान है, ना बोल सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना चल सकते हैं। और दूसरी जो चीज़ों को वो पूजते हैं, वो बनाई हुई चीज़ें, वो उगता है, जन्म लेता है और मर जाता है, सड़ के ज़मीन में चला जाता है। तो ऐसे को वो पूजते हैं और कहते हैं कि ये परमेश्वर है। कम से कम अपना सर उठा के अगर सृष्टि को देखें तो उनको कम से कम अंदाज़ा होगा कि बनाने वाला कौन है। ये रोमियो के अध्याय 1:20 से आप 26-27 तक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमें ताज्जुब होता है, हम भी एक वक्त ऐसा थे। कम से कम कुछ सोचते कि भाई जो मैं परमेश्वर करके मान रहा हूँ, पूज रहा हूँ, क्या ये सही है? क्योंकि इस पे अनंत काल का जीवन निर्भर है। कोई कीमती चीज़ हम लेने जाते हैं तो कितनी बार उसको टटोलते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में हम पैसा डालते हैं उसमें। किस लिए? नहीं तो पैसा हमारा बर्बाद हो जाएगा। पैसे के लिए हमारी इतनी चिंता है, धरती के चीज़ों के लिए, मगर जो अनंत काल का जीवन है उस पर कोई भी थोड़ा सा भी लोगों को चिंता नहीं है। बस जी रहे हैं, जो दादा परदादा करते आए हैं उसी में चल रहे हैं, बोले यही सही है। पढ़े लिखे लोग कम से कम बुद्धि तो वापरते कि जो हम जिसको भगवान मान रहे हैं, पूज रहे हैं, क्या वो ही भगवान है जो सृष्टि को बनाया हुआ? इतना प्रचंड सृष्टि है, इतना महान सृष्टि जो बनाया, उसको बनाने वाला कितना महान होगा। तो क्या हुआ यहाँ पे? शैतान ने उनके मनों को अंधा कर दिया है। दूसरे कुरिन्थियों की अध्याय 4:4 में लिखा है। देखो, शैतान चालाक है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ आज। ऐसा क्यों बनाया उसने, क्यों बनाया? देखो, शैतान को जो लूसीफर है वो स्वर्ग में था, हम सब जानते हैं। इसके पहले भी मैसेज में बताया, एजिकल के अध्याय 28:12 से है, और फिर यशाया का अध्याय 14 भी 12 से लिखा हुआ है कि ये लूसीफर कौन है, ये शैतान कौन है? ये लूसीफर है। परमेश्वर ने उसको स्वर्गदूतों का प्रधान बनाया था, बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही सुंदर, और उसको सिंहासन के पीछे रखा हुआ था, क्योंकि वो छाने वाला केरूब है। अपने पंख पसार के छाता था परमेश्वर के सिंहासन के पीछे, और उसका काम था कि आराधना लेना। उसके नीचे भी बहुत सारे स्वर्गदूत थे उसको दिए हुए स्तुति आराधना लेने के लिए। ओके, तो उसको क्या चाहिए था? एक दिन उसके मन में आया, मैं इतना सुंदर हूँ, इतना बुद्धिमान हूँ, ये सब स्वर्गदूत क्यों उसको पूजा करना है? परमेश्वर को क्यों मुझे ना पूजे? हाँ, और मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। हालांकि याद रखो, उसने बनाने वाले को कभी देखा नहीं, क्योंकि परमेश्वर को आज तक किसी ने देखा नहीं, ना स्वर्गदूत, ना कोई देख सकता। तो सोचा मैं बहुत सुंदर हूँ, क्यों ना मैं परमेश्वर की गद्दी पे जाके बैठूं, मैं अच्छे से संभाल सकता हूँ। मगर वो भूल गया कि वो बनाई हुई चीज़ है। उसको क्या चाहिए था? दो चीज़ चाहिए था। अधिकार चाहिए था, परमेश्वर बनना था उसको अधिकार, सारे सृष्टि पे राज करना। दूसरा क्या था? आराधना चाहिए था। पता है, जब उसको पृथ्वी पे उतार दिया गया, परमेश्वर ने सिंहासन से तीसरे स्वर्ग से उठा के उसको फेंक दिया, तो उसने क्या किया? पृथ्वी पर अपनी इच्छा पूरी की। कैसे? मेरे भाइयों बहनों, सारे धर्म किसने बनाए हैं? आप कभी बैठ के सोचते हैं किसने बनाए हैं? सारे धर्मों के पीछे कौन बैठा हुआ है? इसलिए पता है, उसने आदम से अधिकार लेके पृथ्वी पर अधिकार लिया है। अधिकार मिल गया उसको। किससे लिया? आदम से ले लिया। इसलिए वो यीशु को कह सका कि ये सारा मेरा है जो पृथ्वी पर है, मैं जिसको चाहिए दे सकता हूँ। वो अधिकार प्रभु ने नहीं दिया था, उसने छीन लिया धोखे से आदम से। और क्या हुआ? सारे धर्म बना के उसके पीछे बैठा हुआ है, आराधना ले रहा है।
वो आत्मिक है, इसके लिए कोई देख नहीं सकता उसको। इसलिए पहले कोरिन्थी के अध्याय 10, पहली कोरिन्थी के अध्याय 10, 19, 20 में क्या लिखा है? जब हम बनाई हुई चीज़ों को पूजते हैं, किसको पूज रहे हैं? जो उसके पीछे बैठा हुआ उसको पूज रहे हैं, जो देख नहीं सकते लोग। तो आपको अभी समझ में आया धर्म किसने बनाए हैं? देखो, धर्म आपस में लड़ते हैं, ये मेरा धर्म सही है, उसका धर्म सही है। आपको लगता है परमेश्वर है? परमेश्वर कौन है? प्यार का सागर है, दया का सागर है, पवित्र परमेश्वर है। ये अपने अपने हाथों के बनाए हुए और अपना अपना परमेश्वर बनाए हुए और आपस में लड़ते हैं। ये कौन कराता है? ओ, बहुत चतुर, बहुत चालाक है वो। इसलिए पृथ्वी पर आके उसने अधिकार लिया आदम से और आराधना भी ले रहा है। ओके, धर्म बना के उसके पीछे बैठा हुआ। लोग उसको देख नहीं सकते क्योंकि वो आत्मिक प्राणी है। ओके, तो ये भी आपको बता दिया। और अब जो बताया वो संसार के बारे में था। अब विश्वासी के जीवन में क्या कर रहा है? शैतान खेल खेल रहा है। आज कलीसिया में क्या हो रहा है? वो शैतान बड़ी तरीके से काम कर रहा है। अगर आप सही में देखेंगे आत्मिक आंखों से तो आपको पता चलेगा। मगर बहुत सारे विश्वासी इसको नहीं जान पा रहे हैं। किस लिए? वो वचनों में उनका क्या कहते हैं, वचनों में जड़ नहीं है उनका। वो बहुत आराम से भरमाए जाते हैं। देखो, वो सोचते हैं हर एक चिन्ह चमत्कार जो है वो परमेश्वर का है। नहीं। 2 कुरिन्थी के अध्याय 11, 13 और 14 में क्या लिखा है कि शैतान भी आता है, कैसे? उसके दासों को कैसे बेचता है? ओ, फरिश्ते की तरह, परमेश्वर यीशु के दासों की तरह। हाँ, शैतान के जो दास हैं वो भी चिन्ह चमत्कार करते हैं। आपको क्या लगता है कलीसिया में वो काम नहीं कर रहे? भरपूर से बहुत काम कर रहे हैं। आज के दिन में बहुत बहुत काम हो रहा है। और जो विश्वासी, जिसको पता नहीं आत्मिक ये क्या है, आत्मिक जीवन में बड़े ने बच्चे हैं, ये इनको आराम से भरमा सकता है शैतान। और हर चीज़ें सोचते हैं कि परमेश्वर का है। देखो, प्रेरितों के अध्याय 8 अगर 9 से 13 पढ़ेंगे, क्या लिखा? शिमोन करके एक आदमी था सामरिया में, और कितने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करता था। और वो सोचते थे ये तो परमेश्वर का कोई बड़ा आदमी है। हाँ, ऐसे ऐसे बड़े से छोटे लेके उसको बहुत मानते थे। वो कौन था? एक जादूगर था, जादू टोना करने वाला था। याद रखो, शैतान अपने दासों को सामर्थ्य देता है चिन्ह चमत्कार करने के लिए। इसलिए याद रखो, हर एक चिन्ह चमत्कार जो है परमेश्वर से नहीं है। इसलिए हमें आत्मिक परख होनी चाहिए कि ये कहाँ से है, कैसे है। वचनों के द्वारा परमेश्वर का होता तो कैसे होता, ये क्या है। ये आत्मिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। देखो, शैतान आपको क्या करेगा? सब कुछ दे देगा, आशीष, चंगाई, धन सब देता है। मगर क्या कहता है? सिर्फ पश्चाताप का प्रचार नहीं होगा, पापों की क्षमा, आत्मिक जीवन के बारे में बात ना करो। ओके, आपको चंगाई चाहिए, आपको आशीष चाहिए, धन चाहिए, मैं दूंगा। मगर अनंत काल के जीवन के बारे में, यानी पश्चाताप, पापों की क्षमा, इसके बारे में बात ना करो। क्या आपको लगता है यीशु को ऐसे नहीं कहा प्रभु ने? मत्ती के अध्याय 4 अगर 2 से 10 पढ़ेंगे तो कैसे ललचा रहा है शैतान यीशु को सारी पृथ्वी की चीज़ों में। शरीर की लालच, आंखों की लालच, और क्या है? जीवन का घमंड। ये तीनों जो इसमें यीशु को वो ललचा रहा है। तो यीशु को किया तो आपको मुझे नहीं करेगा। मगर बहुत सारे विश्वासी आज कलीसिया में बैठे हैं, उनको क्या चाहिए? उनको सत्य नहीं चाहिए। देखो, इसीलिए क्या होता है, वो अपने आप में मरे नहीं, अपनी इच्छा के लिए मरे नहीं, उनको ठोकर लगता है। ये बच्चे हैं। ये अगर वचन भी आप कहो प्रभु का तो क्या होता है?
ये वचन उनके लिए है, उनको ठोकर लगता है। क्या होता है? वो कहता है ये पास्टर मेरे लिए कह रहा है, मुझे ही ये कर रहा है। तो क्या होता है? या तो वो छोड़ के चले जाते हैं। किस लिए? उनको बदलना नहीं है, उसी स्थिति में रहना है। वो अपने वचन उसके लिए लेके वो पश्चाताप नहीं करेंगे। हाँ, ये प्रभु का वचन है, मेरा जीवन ऐसा है, मैंने इसको बदलना है, पश्चाताप करना, ये नहीं सोचेंगे। वो बोलेंगे ये पास्टर मेरे को तो ताना मार रहा है। देखो कैसे आत्मिक जीवन में बच्चे हैं, ठोकर लग जाता है और क्या होता है? वचन से दूर चले जाते हैं, प्रभु से दूर चले जाते हैं। तो क्या प्रभु का वचन में समझौता करें? कतई नहीं। उनको कौन सा प्रचार अच्छा लगता है? आओ, प्रभु तुम्हें चाहता है, प्रभु तुम्हें आशीष करेगा, प्रभु तुम्हें चंगाई देगा, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। ये प्रभु क्या है? सेंटा क्लॉस है? आओ, तुम्हें पुरस्कार देगा, आओ तुम्हें खाना देगा। तो आपने प्रभु के लिए करना वो किधर है? हाँ, अगर हम एक तरफा प्रचार करेंगे क्या होता है? वो सोचेंगे हाँ कुछ भी करेगा, नो प्रॉब्लम, और प्रभु मुझसे प्यार करता है, वो मुझे बहुत चाहता है। प्रभु चाहता है, प्रभु बहुत प्यार करता है, प्रभु दयालु है। मगर प्रभु याद रखो पवित्र भी है, वो समझौता नहीं करता। ओके, तो याद रखिए, आज विश्वासियों को खुजली वाला प्रचार चाहिए, जो उनके आंखों को उसके कानों को खुजली करता है, उनके कानों को अच्छा लगता है। उनके कानों को अच्छा लगने वाला प्रचार चाहिए आज। उनको सत्य नहीं चाहिए। पता है प्रचार यीशु का कैसा है? प्रभु ने हर एक से प्रेम किया, मगर याद रखो उसका प्रचार कैसा था? पश्चाताप करो या नाश हो जाओ। लूका की अध्याय 13 3 और 5 में पढ़िए। लूका की अध्याय 13, पश्चाताप करो या नाश हो जाओ। फिर प्रभु कहता है अगर तुम बच्चों की तरह नहीं रहोगे, मासूम और पूरी तरह से अपने पिता पे विश्वास करके नहीं चलोगे, तुम स्वर्ग के राज में नहीं जाओगे। जैसे बच्चे की तरह होना है, मत्ती के अध्याय 18 1 से 3 में लिखा है। और प्रभु क्या कहता है? प्रभु को बाहर की धार्मिकता नहीं चाहिए, मत्ती के अध्याय 5 20। प्रभु को अंदर की धार्मिकता चाहिए, प्रभु को दिखावा नहीं चाहिए। आजकल बहुत सारे विश्वासी दिखावा कर रहे हैं, सोमवार से शनिवार अपना जीवन जी रहे हैं और रविवार में आके 2 गाना गा के ओ प्रभु तो खुश है, मैंने तो काम किया रविवार का जाने का। जैसे दूसरे धर्म के मंदिर में माथा टिक के आते हैं, बोलते हैं प्रभु खुश है। ऐसे ऐसे ही हो रहा है। और याकूब के अध्याय 4 से 8 में क्या कर रहा है प्रभु? कि संसार से जो प्यार करता है वो प्रभु से नफरत करता है, प्रभु से नफरत करता है। मगर संसार के जो पापों से, जो उनके कामों से नफरत करता है, वो परमेश्वर से प्यार करता है। और गलातियों के अध्याय 5 19 से 21 में पौलुस क्या कहता है? अगर तुम ऐसा चलोगे, सारे जो हैं शरीर के पाप के फल दिए हुए हैं, अगर तुम ऐसा चलोगे स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करोगे। पर क्या होता है? बहुत सारे बोलते हैं नहीं 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 ये प्रचार मत करो, उनको अच्छा नहीं लगेगा, घर में झगड़ा होगा, ये होगा। फिर प्रभु ने क्यों दिया ये सब? ये कौन कह रहा है कि अगर तुम ऐसा चलोगे तो स्वर्ग के राज में नहीं प्रवेश करोगे? पौलुस कह रहा है कि पवित्र आत्मा कह रहा है पौलुस के द्वारा। दूसरे तिमोथी अध्याय 2:12 में क्या कह रहा है प्रभु? अगर तुम उसे इनकार करोगे, कैसे हम इनकार करते हैं? हमारे काम से, हमारी चाल चलन से, हम जैसा चलते हैं, अगर हमारा जीवन सही नहीं, हम उसको इनकार करते हैं। हम प्रभु से दूर जाते हैं। इसीलिए पतरस क्या कहता है? 2 पतरस के अध्याय 2 20 से 22 वो कहता है
सत्य नहीं जानते तो अच्छा था, मगर सत्य को जान के अगर तुम बार बार पाप करते हो तो ऐसा है कि कुत्ता जो है बार बार उल्टी करता है फिर वही खाता है। देखो कितना सख्त बात है, कितना सख्त बात पतरस कहता है। फिर इब्रानी के अध्याय 10:26 में क्या लिखा है, अगर तुम जान के पाप करोगे तो तुम्हारे लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं, बस नरक की आग है बची हुई। और फिर क्या दिया हुआ है, यूहन्ना क्या कहता है, पहले यूहन्ना का अध्याय 3:8, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। ओके, जो कोई पाप करता है कौन, कहाँ से है वो शैतान की ओर से है। देखो हम अंधकार में चल के प्रभु का है नहीं बोल सकते मेरे भाइयों बहनों। इसके लिए आपको चारों प्रेरितों के जो किताब से मैंने आपको बताया, ओके, याकूब का अध्याय 4:4-8 ये प्रेरित क्या कहता है, फिर पौलुस क्या कहता है, फिर पतरस क्या कहता है, 2 पतरस के अध्याय 2:20-22, इब्रानी के अध्याय 10:26, पहले यूहन्ना के अध्याय 3:8। अगर ये भी हम सुन के सब ऐसे चलते रहें फिर आपको क्या लगता है, फिर पहली गलती के अध्याय 6:7 में क्या दिया हुआ है, अगर तुम शरीर के लिए बोओगे, यानी शरीर के काम जो है पाप के काम के लिए बोओगे तो कौन सी कटनी काटोगे, विनाश की कटनी काटोगे। मगर पवित्र आत्मा की आज्ञा पालन करके चलोगे तो अनंत काल की कटनी काटोगे, अनंत काल के जीवन का। फिर 2 थिस्सलुनीके के अध्याय 2:10 में क्या लिखा है कि अगर विश्वासी विश्वास करके नहीं चलते, आज्ञा पालन करके, तो नाश हो जाएंगे, क्योंकि वो सत्य से प्रेम नहीं कर रहे। सत्य क्या है, वचन है प्रभु का। प्रेम करने का मतलब क्या है, आज्ञा पालन करना। फिर पहले तिमोथी के अध्याय 4:1 में क्या लिखा है, झूठे प्रचारक झूठे संदेष्टता को सुन के कहीं विश्वास से गिर जाएंगे। क्योंकि आजकल बहुत सारे प्रचारक आए हैं जो मीठी मीठी बात करते हैं, वो शैतान के दास हैं। वो क्या करते हैं, जैसे जो वचन में नहीं है, वो बच्चे हैं, आत्मिक जीवन में नहीं बढ़े हैं, वो भरमाए जाते हैं और क्या होगा, विश्वास से गिर जाएंगे। उनको ठोकर लगता है, वचनों से ठोकर लगता है। जो वचनों से ठोकर लगते हैं वो अपने आप में मरे नहीं अपनी इच्छा पे, वो बच्चे हैं, क्या होते हैं, विश्वास से गिर जाएंगे। याद रखो मेरे भाइयों बहनों, आने वाला जो वक्त है बहुत कठिन है। विश्वास में नहीं रहेंगे तो जाएंगे। याकूब के अध्याय 22-24 में क्या लिखा है, कौन परमेश्वर को प्रसन्न करता है, सुनने वाला नहीं मगर जो सुन के आज्ञा पालन करने वाला। जो सुन के आज्ञा पालन नहीं करता वो भरमाया गया है। और याकूब के अध्याय 1:26 में क्या लिखा है, अगर हम अपनी जीभ पे पाबंदी नहीं लगाते, संयम नहीं है, सारा धर्म हमारा बेकार है। याकूब के अध्याय 3 में भी सारा जो है वो जीभ के बारे में लिखा है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये जो है सब वचन हमारे लिए हैं। मगर क्या हुआ, शैतान भरमा रहा है, बोलता है चलता है। वचन सुनो, कोई बात नहीं, आओ रविवार को वचन सुनो, अपना जीवन जियो, कोई बात नहीं। ओ प्रभु तो दयालु है, प्यार का सागर है। कितने भरमाए गए हैं, कितने भरमाए गए हैं। दूसरे तिमोथी के अध्याय 3:1-5 में क्या लिखा है, अंतिम समय में विश्वासी होके जीने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। किस लिए, क्योंकि अपने आप का चाहने वाले हैं, सुख विलास का चाहने वाले हैं, पैसे का चाहने वाले हैं। देखो अपनी ओर, चारों ओर देखो, विश्वासी ऐसे हैं कि नहीं आज, कैसे स्वयं के अपने आप के चाहने वाले, सुख विलास के चाहने वाले और पैसे के चाहने वाले। तो ये था भरमाना। अभी तीसरा हम हथियार देखते हैं शैतान का, क्या है वो, डर।
याद रखो, शैतान दो तरीके से आएगा। एक है सांप की तरह भरमाने के लिए। ओके, सांप के द्वारा वो आया था एदन के वाटिके में, हव्वे को भरमाया और पाप लेके आया। वो आता है भरमाने के लिए सांप की तरह। मगर अगर विश्वासी जो हैं, विश्वास करके, वचन पालन करके पाप पे जय पाके चलते हैं, तो उसका दूसरा हथियार क्या है? डर। पहले पत्रस का अध्याय 5 में और वचन कि हमारा विरोधी जो है, पहले यूहन्ना का अध्याय 5:8 में लिखा, हमारा विरोधी शैतान जो कैसे गरजने वाले सिंह की तरह है, खाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। ओके, तो कैसे डर के द्वारा वो रुकावट लाएगा आत्मिक जीवन में बढ़ने से। क्या होगा? वो चिंता लेके आएगा मन में। पैसे कहाँ से आएंगे, खाना कहाँ से मिलेगा, कपड़े कहाँ से आएंगे, और या शादी हमारी किसके साथ होगी, लड़का कहाँ मिलेगा, लड़की कहाँ मिलेगा, मेरा घर कैसा बनेगा। ओके, और बहुत सारे सोचते हैं अभी मैं प्रभु में आई हूँ, प्रभु में आया हूँ, तो मुझे कोई लड़का नहीं देगा, लड़की नहीं देगा। गांव से वो बोलेंगे धर्म बदली किया है तो इसको लड़की ना दो, लड़का ना दो। कैसे कैसे प्रकार का जो है शैतान डर लाता है। क्या विश्वासियों में लड़का और लड़कियों की कमी है? क्या प्रभु ने जो आपको बनाया है उसने आपके लिए आपके जोड़ीदार तैयार करके नहीं रखा है? विश्वास में रहो, सही वक्त पे देगा प्रभु। मगर क्या होता है, ये सब चिंता जो है लेके आता है। किस लिए? लूका के अध्याय 8:14 में ये चिंता कैसे काम करते हैं? जो बीज जो है झाड़ियों में गिरा, सो वे है जो सुनते हैं, पर होते होते चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं आता। डर में रख देता है, चिंता में। और डर दूसरा कैसे काम करता है? जैसे पतरस का देखो, उदाहरण ले लो। जब हमारे प्रभु को पकड़े और लेके गए, प्रभु ने इसके पहले सब बताया था क्या होने वाला है, मगर पतरस जो है अपनी बड़ाई मार रहा था कि ऐसे नहीं होगा, मैं नहीं इनकार करूँगा। मैं लेके गए और प्रभु को मारे, और पतरस दूर से उसका पीछा कर रहा था। मगर क्या हुआ? 3 बार इनकार किया। किस लिए? डर के वजह से कि प्रभु को पकड़े, उसको मार देंगे तो मुझे भी मार देंगे, तो मैं नहीं जानता उसको। तो याद रखिए, शैतान डर से काम करता है। डर जो है आत्मिक जीवन में रुकावट होती है। और कितनी बार प्रभु कहता है कि डरो नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं। किस लिए? पता है प्रभु ने कहा कितनी बार कि पाप ना करो, पाप ना करो, पाप ना करो, जाओ पाप ना करो। ऐसे प्रभु ने कितनी बार कहा है डरो नहीं। आपको पता है डरना जो है क्या है? वो पाप है। डरना पाप है, क्योंकि डर जब आता है विश्वास चला जाता है। 2 तीमोथी के अध्याय 1:7 में क्या लिखा है? प्रभु ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है। क्या दिया है? प्यार और संयम की आत्मा दी है। क्या दिया है? 2 तीमोथी के अध्याय 1:7 में प्रभु ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। इसलिए पवित्र आत्मा से भरपूर होना है मेरे भाइयों बहनों। इसके लिए आपको हर मेरे मैसेज में पवित्र आत्मा की भरपूरी के बारे में बता रहा हूँ। ओके, हम पुराने नियम में नहीं हैं, हम नए नियम में हैं। पौलुस जैसे चले हैं, यीशु जैसे चले हैं, पतरस जैसे चले हैं, तीमोथी जैसे चले हैं, स्तिफनुस जैसे चले, वैसे चलना है। पवित्र आत्मा से भरपूर ही होना है, क्योंकि नए नियम में पवित्र आत्मा से भरपूर होकर चल सकते हैं। फिर हमारा अगला जो शैतान का जो हथियार है क्या है? वो दोष लगाना, दंड लगाना। दंड किया
यानी दंडित करना, दोष लगाना, दोष लगाना। कभी आपने ऐसे स्थिति पे आए हैं या ऐसे मौके पे आए हैं, तुम्हारे मन में जो है सोच आता है और तुम सोचते हो परमेश्वर मुझसे खुश नहीं है, क्योंकि तुमने प्रभु के लिए किए हैं मगर वो नहीं किए हैं जितना प्रभु चाहता है। क्या प्रभु ऐसे दोष लगाता है? कभी नहीं, ये शैतान का काम है। जो भी आप प्रभु के लिए करते, प्रभु बारीकी से लिखता है। इब्रानी की किताब में लिखा है, जो भी आप प्रभु के लिए करते हैं प्रभु बारीकी से लिखता है सब कुछ, और वो खुश हैं आपसे। कौन है जो कहता है तुमने सही नहीं किया, तुमने ये किया, काफ़ी नहीं है? ये शैतान का काम है, दोष लगाना, गिराना, उदासी में लेके आना कि शैतान उदास है, याद रखो। और वो दूसरों को भी उदासी में लेके आता। उदास किस लिए? उसका न्याय हो चुका है। और फिर कभी कभी सोच में आता है मन में कि शायद प्रभु सोचता होगा तुम किसी काम के नहीं हो। कभी कभी सोच आता है तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये किसका काम है? पवित्र आत्मा का नहीं, प्रभु का नहीं। प्रभु उठाता है, गिराता नहीं है मेरे भाइयों बहनों। ये शैतान का काम है। शैतान की चाल को समझिए। दोष लगाने वाला शैतान है। प्रभु दोष नहीं लगाता, पवित्र आत्मा दोष नहीं लगाता। इसलिए अगर आपको याद होगा, मैंने कहा था एक बार एक दास को आके सपने में कह रहा है कि मैं पवित्र आत्मा हूँ और तुमने इसको बपतिस्मा नहीं दिया, इसके लिए नरक में है। वो पवित्र आत्मा नहीं था, वो दास को पहचानने में चूकी हो गया। पवित्र आत्मा दोष नहीं लगाता, वो शैतान था। अगर वाकई वो आदमी नरक में जाता, अगर बपतिस्मा नहीं लेता, तो पहले आके बताता उस दास को कि तुमने इसको देना है। और याद रखो, बपतिस्मा लेना ज़रूरी है, ओके। मगर किसी ने स्वीकारा है प्रभु को और उसने बपतिस्मा नहीं लिया, प्रभु में चल रहा है और मर गया, वो स्वर्ग जाएगा। बपतिस्मा हमें स्वर्ग में नहीं लेके जाता है। बपतिस्मा जो है आज्ञा पालन करने का प्रतिज्ञा है। अगर बपतिस्मा लेके अगर आज्ञा पालन नहीं करेंगे हम, तो क्या हम स्वर्ग जाएंगे? क्या मतलब है बपतिस्मा का? बपतिस्मा का मतलब है आज्ञा पालन करके चलना। तो हम दूसरे अभी और इसके बाद के हथियार के पर जाते हैं। शैतान का हथियार दूसरा क्या है? शैतान का दूसरा बड़ा हथियार क्या है? पाप का स्मरण, ओके। पाप का स्मरण करना। क्या आपने कभी ये महसूस किया है, सोचते सोचते तुम सब जो तुम्हारे मन में जो है पिछला पाप आएगा, ओके, 15 साल पहले किया हुआ, 10 साल पहले किया हुआ, और तुम्हें एक अंदर से जो है दोष लगने लगेगा, एक दंडित हो तुम, पाप का स्मरण आएगा और आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्या हूँ। तो याद रखो। और कितनी बार आपको क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा। ये किस लिए लाता है पता है शैतान? सारे पाप जो हैं आपके अंदर वो पहले का लेके आता है, ताकि आप बोलेंगे भाई ये तो प्रभु तो मेरा अभी प्रार्थना नहीं सुनेगा, अभी तो प्रार्थना करके फ़ायदा नहीं, क्योंकि मेरे ऐसे किए हुए। याद रखो, अगर ऐसा आया तो अपने क्या कहना है? शैतान को कहना है और भी पाप है भाई, तू जोड़ ले, ओके, मगर ये सब मैंने इसकी क्षमा मांगी है और यीशु का लहू जो है मेरे सारे पापों को धो दिया है। शैतान तो मुझ में इस तरह से दोष अंदर नहीं ला सकता। सारे पाप मेरे प्रभु ने क्षमा किए, और जो प्रभु ने पाप क्षमा किए वो याद नहीं रखता। यशाया का अध्याय
43 वचन 25। यशायाह का अध्याय 43 और वचन 25। तो याद रखिए, उसको आप याद दिलाइए। पहले यूहन्ना के अध्याय 1:9 में क्या लिखा है? अगर हम अपने पापों को कबूल करें तो परमेश्वर यीशु प्रभु धार्मिक है हमारे सारे अधर्म को क्षमा करके शुद्ध करने के लिए। जो प्रभु ने शुद्ध किया तो शुद्ध किया है। ओके, तो याद रखिए, जब ऐसे लेके आता है तो हमने उसको बताना है, हमने उस पर जय पाना है। कैसे? हमारी मुंह की गवाही और यीशु के लहू से वो भाग जाएगा। फिर उसका दूसरा हथियार क्या है? अक्षमा। अक्षमा, अक्षमा बहुत ही बड़ा हथियार है शैतान के हाथ में, क्योंकि उसे पता है जब आपको अक्षमा में लेके आएगा तो क्या होता है, आप हार गए हैं। वो आपके मन में ऐसी ऐसी चीज़ लाएगा जिसने आपको कई साल पहले दुखाया है या आपको ऐसी हानि पहुंचाई है। आपके अंदर ऐसा दर्द है, वो दर्द लेके आएगा। और क्या होगा? वो दर्द आप अगर सोचेंगे, देखो ये गढ़ बनाने नहीं देना है शैतान को, एक बात याद रखो। ओके, शैतान का दूसरा बड़ा हथियार क्या है? गढ़ बनाना। जब सोच आते हैं और हमें पता है हमने क्षमा कर दिया है, ख़त्म किया, उस गढ़ को तुरंत हमने गिरा देना। कैसे? अगर बार बार आता है तो दूसरे कुरिन्ती के अध्याय 10 में लिखा है, यीशु के आधीन में लेके आना है। किसके आधीन में लेके आना है? सोच, यीशु के आधीन में। बोलना, प्रभु ये सोच मैं आपको सौंप देता, वो भाग जाएगा। ओके, तो याद रखिए, जब वो ऐसे मन में लाता है, किसी ने आपको दुखाया है बहुत साल पहले, और धीरे धीरे क्या होता है, आपको गुस्सा आने लगता है उस आदमी के खिलाफ, और क्या होता है, धीरे धीरे आपके अंदर कड़वाहट आ जाती है उस आदमी के लिए। और क्या हो जाता है, अभी बहुत ही गंभीर समस्या हो जाती है, आप अक्षमा में आ जाते हैं। जब ऐसा आता है, आपने क्या करना है? अगर बार बार वही सोच आ रहा है तो प्रभु को सौंप देना है। मगर क्या करना है? बोलना है मैंने क्षमा कर दिया उसको। सबसे अच्छी बात क्या? मैंने क्षमा कर दिया है। अगर आप उस पर मनन करेंगे, गुस्सा करेंगे, दिल में गुस्सा रखेंगे, कड़वाहट रखेंगे, तो आप अक्षमा में आ गए। और शैतान ने क्या किया? गढ़ बांध लिया है, क्योंकि ये सबसे बड़ा हथियार है उसका। क्योंकि प्रभु कहता है मत्ती के अध्याय 6:15, अगर तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। अगर परमेश्वर हमें क्षमा नहीं करता है, अगर हम क्षमा नहीं करेंगे, परमेश्वर हमें क्षमा नहीं करेगा। और दूसरा भयंकर बात क्या है, गंभीर बात क्या है? मत्ती के अध्याय 18, 23 से 35 तक पढ़ेंगे तो इसमें उदाहरण दिया है कि प्रभु हमारा कितना पाप जो है क्षमा करता है। मगर अगर हम किसी का एक पाप क्षमा नहीं करते, भले हमको कितना भी दुखाया हो, वो अक्षमा में चले जाएंगे हम। और क्या होगा अगर ऐसे रखते चले गए? पता है आपको आश्चर्य होगा, परमेश्वर सारा पाप जो पहले क्षमा किया वह हमारे सर पे डाल देगा। ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, मत्ती के अध्याय 18, 23 से 35 पढ़ो। और वही नहीं, क्या होगा? शैतान के हवाले कर देगा, दुष्ट आत्माओं के हवाले कर देगा। दुष्ट आत्मा क्या करेंगे? आपसे प्यार करेंगे, आपका जीवन बर्बाद कर देंगे। इसीलिए पता है, अक्षमा रखने की वजह से कितने लोग अस्थमा में दमे की बीमारी में है। आपको एक वाक्य बताता हूँ। एक बहन जो प्रभु में आई, वो संसार में थे, जब प्रभु को स्वीकारा, और उसके बाद जो है उसके अंदर
अस्थमा यानी दमे की दमे की बीमारी थी। मैंने उनको पूछा ये क्या बचपन से है? बोला नहीं, अभी कुछ साल हुए मैं ऐसी हूँ। तो मैंने उसको एक सवाल किया, बहन क्या आपके जीवन में ऐसा कुछ है दर्दनाक किसी ने किया हुआ और आपके दिल में है जो आपने क्षमा नहीं किया है? उसने कहा हाँ। मैं बोला अभी तुरंत क्षमा कर दो उसको। और उस बहन ने क्षमा किया और दूसरे दिन तुरंत उसको चंगाई मिल गई। उसी वक्त चंगाई मिली होगी, मैं उसको पता नहीं चला, मगर दूसरे दिन से बिल्कुल कोई दमे की बीमारी नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, अक्षमा की वजह से कितने दमे की बीमारी में है, कड़वाट रख के, अक्षमा रख के कितने आर्थराइटिस जो हैं, आर्थराइटिस यानी जो हाथ पैर जो है मुड़ जाते हैं, और कई बीमारी किस लिए? क्योंकि प्रभु दुष्ट के हवाले कर देता है अगर हम अक्षमा रखेंगे तो। ओके, तो इसलिए याद रखो, बहुत बहुत खतरनाक हथियार है शैतान के हाथ में। ओके, वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने नहीं देना है। और दूसरी बात, अगर अक्षमा है हमारे अंदर और प्रभु से क्षमा नहीं मिलेगा, हमारे को क्षमा नहीं मिलेगा प्रभु से, और क्या होगा? सब हमारी प्रार्थना बेकार हो जाएगी। क्योंकि अगर पाप हमारे अंदर रहेगा हम पापी ठहरते हैं। तो यूहन्ना 9 और 31 के वचन के आधार पे क्या होता है? परमेश्वर पापियों का नहीं सुनता है। अब जो मर्जी प्रार्थना करो, आपकी प्रार्थना बेकार है। दिन रात प्रार्थना करो, सब बेकार है। जब तक आप अपने हृदय को साफ नहीं करते, दूसरों को क्षमा नहीं देते या प्रभु से क्षमा नहीं मांगते। फिर हम और एक हथियार पे जाएंगे, वो है घमंड। घमंड बहुत ही छुपा हुआ हथियार है शैतान का। ओके, घमंड को हम कैसे डिफाइन कर सकते, कैसे बता सकते हैं? घमंड जो है शैतान का स्वभाव है। किसका स्वभाव है? परमेश्वर का स्वभाव क्या है? नम्रता। लूसीफर जो स्वर्गदूतों का प्रधान, शैतान कैसे हुआ? घमंड के वजह से। याद रखो, उसको घमंड किस में था? अपनी सुंदरता पे, दूसरा अपनी बुद्धि पे। जैसे मैंने आपको बताया, इज़िकएल के अध्याय 28 12 से पढ़िए, और दूसरा जो है यशायाह का अध्याय 14 में 12-13 से। तो याद रखो, हम आसानी से घमंड में आ सकते हैं मगर हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैंने कहा ये छुपा हुआ हथियार है। देखो, अगर कोई पढ़ाई में 98% लाता है, ओके, तो उसमें बड़ाई नहीं मारनी है, उसमें घमंड नहीं करना है। ठीक है, प्रभु को धन्यवाद देना है, ठीक है, आनंद होता है, प्रभु को धन्यवाद करना है, मगर उसमें घमंड नहीं होना है। हम बड़ाई मारते नहीं चलना है। और देखो, 98% लाना अच्छी बात है, बुद्धिमान होना अच्छी बात है। देखो, बुद्धि किसने दी है? प्रभु ने दी है। ओके, प्रभु ने दी है बुद्धि में, हमने पैदा नहीं की है, प्रभु देता है बुद्धि। या समझो कि हमने जीवन में, अपने कैरियर में बहुत ही बेहतरीन किया है, ओके, तो उसमें हमने बड़ाई नहीं मारना है। या हम अच्छे दिखते हैं तो उसमें घमंड नहीं लेना है। और या हमारी सोसाइटी में अच्छी पोजीशन है, या प्रभु ने आशीष किया, अच्छा घर है, किसी भी चीज़ में घमंड नहीं करना है। या प्रभु ने हमारे द्वारा बड़े काम किए हैं, उसमें भी कभी घमंड नहीं करना है। किस लिए? प्रभु को महिमा देना है। किसको महिमा देना है? प्रभु को महिमा देना है।
समझो, अगर कोई कहता है ये घर भाई, ये बड़ा घर मेरी मेहनत से बनाया है, ये प्रभु ने थोड़ी दिया है, मैंने अपनी मेहनत से बनाया हूँ, अपनी बुद्धि से बनाया हूँ। अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर प्रभु आपको चंगाई नहीं देता, आप काम कर सकते हैं? अगर प्रभु आपको बुद्धि नहीं देता, क्या पैसा कमा सकते हैं? समझो, आप बीमार रहते, ओके, हर पल बीमारी कुछ ना कुछ, तो क्या आप ये सब कर सकते? नहीं। तो याद रखिए, इसलिए पहले कुरिन्थी के अध्याय 4:7 में प्रभु क्या कहता है, पौलुस क्या कहता है, क्या है तुमको दूसरों से अलग करता है घमंड मारने के लिए? घमंड होने के लिए आपको दूसरे से क्या अलग करता है? क्या है आपके पास जो प्रभु ने नहीं दिया है? ये क्या है जो प्रभु ने आपके द्वारा नहीं किया है? तो किसको महिमा देना है? प्रभु को महिमा देना है, धन्यवाद करना है हर चीज़ के लिए। अगर हम पहला आते हैं, अगर सोसाइटी में हमारी पोजीशन अच्छी की है प्रभु ने, हमने दूसरों को नीचा नहीं देखना है, नम्रता से चलना है कि प्रभु सब कुछ मेरे पास जो है आपका दिया हुआ है। अगर अच्छा दिखते हैं तो सूरत किसने दी है? प्रभु ने दी है। हर चीज़ में प्रभु को धन्यवाद करना है मेरे भाइयों बहनों। इसलिए याद रखो, ये बहुत ही छुपा हुआ हथियार है घमंड। हम मन में कभी सोच भी सकते हैं, देखो मैंने कितना क्या किया है, मैंने ऐसा किया है, मैं वैसा हूँ। क्या है ये? घमंड है। प्रभु ये नहीं कह रहा यहाँ पे अगर तुम इंजीनियर हो तो ना कहो मैं इंजीनियर नहीं, 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 ऐसा नहीं कह रहा। प्रभु कहता है उसको धन्यवाद करो, हर एक चीज़ में महिमा प्रभु को दे दो। और याद रखो, याकूब के अध्याय 4 और वचन 6-7 में क्या लिखा है कि प्रभु जो है घमंडियों का विरोध करता है। किस लिए मेरे भाइयों बहनों घमंड नहीं होना है? कि अगर आप और मैं घमंड होंगे, हमारा विरोध कौन करेगा? प्रभु करेगा। इसलिए नीति वचन में लिखा है, नाश आने से पहले घमंड आता है। देखो 2-3 उदाहरण देता हूं। स्वर्गदूत का प्रधान शैतान कैसे हुआ? घमंड की वजह से। अगर दानियल की किताब में जाएंगे, दानियल की किताब में अध्याय 4 में, पूरा अध्याय पढ़िए आप 4, मगर मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा बता देता हूँ। जब देखो दानियल परमेश्वर नेबुकदनेस्जार को सपना देता है कि उसने नम्र होना है, नहीं तो ऐसा उसको करेंगे वो। मगर क्या होता है, वो सुनता है और एक कान से निकाल देता है। और क्या होता है, 1 साल बाद जब वो अपने राजमहल के ऊपर होता है और वो सारा अपना प्रजा राज्य देखता है, अपना इमारती राज्य देखता है, इमारत बांधी हुई, राजमहल बांधा हुआ है, वो क्या कहता है, क्या ये मैंने अपने ताकत से और अपनी महिमा के लिए नहीं बांधा है? उसके मुंह से ये शब्द निकले ही क्या होता है, प्रभु उसको जानवर बना देता है। कितने साल के लिए? 7 साल के लिए घास खाता है, घास, जानवरों की तरह घास खाता है वो। इतना बड़ा सल्तनत का सुल्तान, जिसको आप महाराजा कह सकते हैं, राजा नहीं, सारे पृथ्वी का राजा था वो, सुल्तान, महाराजा। एक ही पल में क्या प्रभु क्या बना देता है उसको? जानवर बना देता है। 7 साल घास खाता है। किस लिए? उसने प्रभु को महिमा नहीं दी। वो कहता है मेरी ताकत से, मेरी महिमा के लिए। उसी वक्त क्या होता है, वो जानवर बन जाता है। और प्रेरितों के अध्याय 12 में अगर आप पढ़ेंगे 19 से
23 तक। हिरोद राजा, जब ऐसा एक दिन आया, वो अच्छे कपड़े पहन के अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था और उसने प्रजा के लिए एक समाचार दिया। तो उसका आवाज़ सुनते हैं क्या कहने लगे रोज, और लोग क्या कहने लगे हिरोद राजा को, कहते ये आवाज़ तो मनुष्य का नहीं, आवाज़ तो परमेश्वर का है। और पता है हिरोद राजा को क्या हुआ? क्योंकि उसने प्रभु को महिमा नहीं दी, क्या हुआ? वहीं पे कीड़े उसको खा लिए जीवित। कितना भयंकर है! देखो, मरे हुए आदमी को कीड़े खाते हैं, ये हम समझ सकते हैं। जब उसको कब्र में डालते हैं, उसका शरीर सड़ जाता है, कीड़े खाते हैं। जीवित आदमी को कीड़े खाए हुए आपने देखा कभी? हिरोद राजा को ऐसा हुआ। किस लिए? परमेश्वर को महिमा नहीं दी। जब लोगों ने कहा ये तो आवाज़ मनुष्य का नहीं, ये तो परमेश्वर का है। मेरे भाइयों बहनों, कभी भी महिमा ना लेना, महिमा हमेशा प्रभु को देना। याद रखिए, हम सिर्फ मिट्टी के बर्तन हैं। अगर सामर्थ हम में है तो प्रभु का दिया हुआ है। हर कुछ हमारे जीवन में है तो प्रभु का दिया हुआ है। और फिर आखिरी में हम देखते हैं पौलुस के जीवन में। पौलुस भी घमंड होने का रास्ते पे था, घमंड होने पे था वो। अगर घमंड होता पौलुस तो क्या होता? प्रभु उसका विरोध कर देता। 2 कुरिन्थी के अध्याय 12 पढ़िए आप। उसको इतने भविष्यवाणी दी प्रभु ने, इतने प्रकाशित वाक्य मिली उसको प्रभु की ओर से। वो घमंड होने का चांस था। प्रभु ने उसको तीसरे स्वर्ग में लेके जाके सब कुछ बताया, क्या होने वाला है, कैसे होगा, क्या होगा, क्या होने वाला है, सब बताया। इतने प्रकाशित वाक्य उसको मिले। तो वो सोचने लगा कि मैं कुछ हूँ, प्रभु ने मुझे बताया है, ये सारी जो रहस्य प्रभु ने मुझे बताया है। इसलिए याद रखो, कितने रहस्य वो कलीसियाओं को बताता है। कहाँ से? प्रभु ने उसको तीसरे स्वर्ग में लेके जाके बताया। क्योंकि याद रखिए, ये 12 शिष्यों में से नहीं था प्रभु का शिष्य। इसके लिए उसको प्रभु यीशु के बारे में नहीं मालूम था। जब प्रभु ने चुना तो इसलिए प्रभु ने उसको लेके गए और सब कुछ बताया, कैसे उसने करना है, क्या करना, उसका जीवन कैसे होगा। मगर जब घमंड होने का मौका आया तो प्रभु ने क्या किया? उसको एक शरीर में कांटा दे दिया, एक बीमारी दे दिया, एक बीमारी दे दिया। किस लिए? ताकि नम्र हो जाए। आपको पता है प्रेरितों के अध्याय 19 में अगर आप पढ़ेंगे, प्रभु ने उसके द्वारा कितना बड़ा बड़ा चमत्कार किया। रुमाल और अंगूछे उसके शरीर को छू के लेके जाते थे। लोग जो बीमार थे वो चंगे हो जाते थे, और दुष्ट आत्मा थे वो निकल जाते थे, जिस पे ये रुमाल और अंगूछा उसके शरीर को छू के लेके गए। इतना सामर्थ, इतना प्रभु की महिमा थी उसमें, पवित्र आत्मा की इतनी भरपूरी थी। तो इसी आदमी को क्या हुआ? वो बीमार थे। याद रखो, मरते दम तक बीमार थे वो। कुछ बीमारी थी आँखों की, मेरे ख्याल से, जो वचनों से हमें पता चलता है। मेरे ख्याल से फिलिपी की किताब में जब वो जाता है, कहता है कि अगर तुम चाहते तो तुम्हारी आँख निकाल के मुझे देते। जब मैं बीमार था, आया, प्रचार किया, तुम लोगों ने मुझे स्वर्गदूत की तरह स्वागत किया। तो ये बीमारी प्रभु ने दी उसको। प्रभु ने नहीं दी, शैतान को मौका दिया कि जाओ छू लो उसको। किस लिए? नम्र रखने के लिए, ताकि पौलुस के दिमाग में ये आ जाए कि मैं एक मनुष्य हूँ, मैं एक बर्तन हूँ, मैं एक औजार हूँ, करने वाला स्वामी है मेरा, मेरे 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 ओर से जो कुछ होता है प्रभु कर रहा है, पवित्र आत्मा कर रहा है, यीशु प्रभु की इच्छा है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हमेशा नम्र रहो और प्रभु की महिमा करो, प्रभु को महिमा दो, प्रभु से कभी महिमा लो नहीं। तो फिर से हम जल्दी से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या वचनों से देखा। सबसे पहले शक, ये सब शैतान के हथियार हैं, शैतान की युक्तियां हैं। एक है शक,
दूसरा है भरमाना, तीसरा है डर, चौथा है दोष दोष लगाना, दोष यानी शैतान दोष लगाता है, न्याय में लाता है, दंडित करता है। पांचवा पाप का स्मरण कराता है, गिराता है, ताकि हम ये सोचें कि हमारा प्रभु प्रार्थना नहीं सुनेगा, हमारा कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या है? अक्षमा, अक्षमा के बारे में देखिए, दूसरा हथियार बड़ा। और उसके बाद में आखिर में हमने देखी घमंड। ओके, तो आज के मैसेज में हमने ये सब देखा। आओ प्रार्थना करें, धन्यवाद करते हैं प्रभु। और याद रखें मेरे भाइयों बहनों, इससे सबसे हम इस सब चालों से वाकिफ़ होना है, संभालना है। शैतान बहुत चालाक है, हम उसको ये सब हथियार हमारे जीवन में लागू करने नहीं देना है। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आपका वचन सत्य है, आपका वचन ही अटल है, आपकी वचन ही अनंत काल का, आपका वचन ही आत्मा की रोटी है, आपका वचन ही विश्वास है, आपका वचन ही दोधारी तलवार है, और आपका वचन ही आपकी इच्छा है, और वचन यीशु है उद्धार करता। प्रभु हमें पवित्र आत्मा से भर देना यीशु प्रभु, ताकि हर पल हम पवित्र आत्मा के द्वारा आपसे जुड़े रहें, आपसे जुड़े रहे। पवित्र आत्मा हमारी मदद करना, आज्ञा पालन करने के लिए, और हमारे पिता और यीशु से संपर्क बनाए रखने के लिए। हाँ प्रभु, क्योंकि जब आज्ञा पालन नहीं करते, एक पाप संपर्क तोड़ देता है। जैसे मोबाइल के नेटवर्क चला जाता है, ऐसे एक पाप जो है संपर्क तोड़ देता है। हमारा प्रार्थना, हमारी बातचीत नहीं हो सकती जब तक वो संपर्क वापस नहीं आता, पश्चाताप करके, क्षमा करके। हाँ पवित्र आत्मा, मदद करना हम सबकी, यीशु की तरह बनने के लिए, आज्ञा पालन करके चलने के लिए, प्रभु के भय में चलने के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन।